उनके चाचू नहीं उनके अंकल लगते हैं। इसको ये नहीं पता। जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं कुछ बताऊंगी तो हरसौनी खींच के लेकर आई हूँ बड़ी दूर तक खींच के लेकर आई हूँ। क्यों हरसौनी को थोड़ा भी जरूरी है। शिवानी बीमार हो रहे और कहाँ होता। अपने पहली बैग कह दी हम घूमने जा रहे, लोग बाग हम पे हाई मानने पे लगे रहे। उनने पूरा ब्लॉग देखा न होएगा कि हम घूमने न जा रहे, बस कह दी हम घूमने जा रहे हैं। वेलकम टू प्रीति चंद्र ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा करते हो आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। बाबा मोहन राम की कृपा आप सब पे बनी रहे। अभी मंदिर गई थी तो ये चंदन का टीका जो मैं भोले बाबा को लगाती हूँ, मैंने अपने लगाना तो चाहा, यहाँ पर लग गया। यहाँ पे जस्ट अभी देखा जब वीडियो स्टार्ट किए तो आज भाई सुबह सुबह मुझे ज़रूरत पड़ गई नूनी घी की। वैसे तो नूनी घी था घर में, लेकिन मुझे किसी चीज़ के लिए चाहिए था पर्सनली नूनी घी, इसलिए जस्ट अभी मतलब बिलो रही हूँ क्योंकि वो झूठा हो रखा है। मैंने कहा उसे नहीं लेके जाऊँगी, स्पेशल बिलो रही हूँ। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे किस लिए ज़रूरत पड़ी नूनी घी की। जब तक आप आइडिया लगाओ सोचो किस लिए ज़रूरत पड़ी होगी, किसी ना किसी को तो ज़रूर पता होगा। तो बिलो लेती हूँ। वैसे तो घी आ ही गया है, देखो घी निकल ही गया है। और बाकी मैं थोड़ा और बिलोती हूँ इसे, जिससे और अच्छे से घी निकल आए। अच्छा आ गया क्योंकि मैंने इसे ना नहाने के लिए गई थी ना, फिर मैं इसे बिलो के थोड़ा छोड़ गई थी। मैंने कहा आके करूँगी, थोड़ा तैयार सा हो गया ये। बाकी अब निकालती हूँ इसे। आप ये सोचते हो कि चाचू और अंकल अलग होते हैं, तो आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं भी अब चाचू को अंकल बोलूंगा? मतलब आपने किसी अभी पार्थ मुझसे पूछ रहा था तो उनके चाचू नहीं उनके अंकल लगते हैं। इसको ये नहीं पता कि चाचू को अंकल बोलते हैं। तो इसका कोई फ्रेंड है तो हमारे जानने में ही है। मैं जो भैया का नाम पूछा था इसने उसके लिए बोला तो कह रहा था मम्मा वो उसके अंकल लगते हैं, तो चाचू को अंकल बोलते हैं। मैं भी आज से अंकल ही बोलूंगा चाचू को। तो मेरे खाने का टाइम हो चुका, बच्चों को लग रही थी भूख तो फटाफट से बना लेती हूँ खाना। मैंने बताया कि अंकल बोलते हैं, वैसे चाचू भी बोल सकते हैं। क्योंकि हमारे बच्चे स्टार्टिंग से ही चाचू बोलते हैं, अंकल तो इन्होंने कभी बोला ही नहीं है। मैं तो सोच रही अपना दुखड़ा रहूंगी, मुझसे पहले दुखड़ा लेके बैठी है। हमारे यहाँ की डिस्पेंसरी जिसमें सच में अब बहुत अच्छी फैसिलिटी हो चुकी है, बहुत बड़ा बन गया है ये पहले से। तो यहाँ पे शिवानी पहले दवाई ले गई, फिर टेस्ट हुआ, अब उसकी रिपोर्ट आनी है तो हमारी रिपोर्ट लेने के लिए जो भी करो। आज इतनी बुरी शक्ल हो रही है, दवाई लेने शिवानी आई है, बीमार मैं लग रही हूँ। अब एक भाभी मिली, वे कह रही दीदी आप ब्लॉगर हो। उससे पहले शिवानी एक भाभी मिली, क्योंकि ये हमारी डिस्पेंसरी काफ़ी बड़ी डिस्पेंसरी आप सब देख सकते हो, बहुत बढ़िया है। यहाँ से मेन वहाँ तक है। यहाँ जैसे कि मैंने आपको बताया, आज मैं कुछ बताऊँगी तो हरसौनी खींच के लेकर आई हूँ बड़ी दूर तक खींच के लेकर आई हूँ। क्यों हरसौनी को थोड़ा भी ज़रूरी है, क्योंकि ये गोंगन झाड़ दे, वरना इनके बिना और किसी पे गोंगन झड़ती नहीं है। हैं? फिर ट्यूशन हो क्या हो जाओ।
दीदी वाले ट्यूशन में जाना है, आ जाओ। तो मेरे निकल गई गोंगन, जिसकी बड़ी परेशानी, और कोई बड़ी बूढ़ी हो बात कह भी ना सकते। हमारा भाभी पकड़ के लाई हूँ, मैंने की भाभी सब मेरे झाड़ लगा दियो जैसे भी होती हो, आजा चलो। आप यकीन करना मेरे कोई नज़र में ना आई कि हमारे यहाँ कोई हरसौनी है, कोई है। और देखिए ये भाभी, इन्हें मैं इतने दिन से जोड़ूं और इनका गोत भूल गई मैं कि ये हरसौनी है। चलो करते हैं। जैसा कि आप सबने देखा, मैंने ब्लॉग सुबह जब शुरू किया था आपके साथ, तब भी हम किचन में थे, रोटी बना रहे थे, और जस्ट अभी भी मेरा वही फिक्स टाइम हो रहा है। अब फिर हो चुका है रोटी बनाने का टाइम। इस बीच सुबह के बाद ब्लॉग कंटिन्यू नहीं किया मैंने, रीज़न है मैंने आपको बताया, मेरी भी गोंगन निकल रही है और शिवानी को भी आपने देखा, शिवानी हॉस्पिटल गई थी, शिवानी के टेस्ट हुए थे। पहले अकेली गई थी क्योंकि मेरा काम फाइनल नहीं हुआ था, ये बोल रही थी, तो फिर पहले इसके टेस्ट हुए। मैं मार दूंगा पर। हेलो गाइस, कैसे आप सब? तो फिर उसके बाद डॉक्टर ने बोला कि 1 घंटे बाद रिपोर्ट मिलेगी, तो इसलिए ये वो फिर उसके बाद ये कहने लगी दीदी अब आप मेरे साथ चलो, क्योंकि मैं वहाँ बहुत ज़्यादा बोर हो गई थी। मैंने कहा ठीक है चलती हूँ, हालांकि वो मेरे सोने का टाइम था, लेकिन मैं इसके साथ गई। फिर रिपोर्ट मिली, हम रिपोर्ट लेके आए, बट डॉक्टर नहीं थी, इसलिए उनको नहीं दिखाया फिर इसने, क्योंकि अभी ट्यूसडे में एक और टेस्ट होना है शिवानी का, उसके बाद दोनों रिपोर्ट का पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। क्योंकि आज वाली रिपोर्ट तो मिल गई, लेकिन डॉक्टर ने को नहीं दिखाया, तो अभी कंफर्म नहीं हुआ कि प्रॉब्लम क्या है। और शिवानी की जो तबीयत खराब हुई है वो हुई है, कल मैं इसे लेके गई थी ना, जब बच्चों को लेने के लिए गई थी, तो ये बारिश में भीग गई, और बारिश में भीगने के बाद इसका ये हाल हो गया। अब बना लेती हूँ खाना, क्योंकि बच्चों को ना बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, अब बर्दाश्त नहीं हो रही, कह रहे मम्मा हमें जल्दी खाना दो खाना दो। और भाई ये बात सच है, हर गांव में हरसौनी होनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखो ये गोंगन झाड़ने का ना वरदान मिला उन्हें, ऐसा बोला है कि ये गोंगन का झाड़ा लगाते हैं और दिखाते हैं, सिंदूर और नूनी घी पड़ के देते हैं। मैंने सुबह आपको बताया था ना कि मैं नूनी घी लेके जाऊंगी, मैंने सुबह ही नूनी घी निकाला था, मैं सिंदूर लेके गई, ये वाला पढ़ के जब लेके आई, फिर भाभी आई, फिर मैंने उनसे मैं ऐसी बोल ही रही थी, फिर भाभी कहने लगी तुझे ना पता मैं भी तो हरसौनी में क्या हूँ, मैं बिल्कुल भूल गई तुम हरसौनी मार दिया। कभी कभी हो ना आपके साथ भी ऐसा हो कि हमें याद रहे, हमें पता हो कि वो चीज वो है, लेकिन फिर भी हमारे माइंड से स्लिप हो जाओ वो चीज की, हाँ मतलब ये चीज ऐसे ही। कभी कभी ये हो चीज आंखों के सामने, या फिर ये पता हो कि ये चीज हो, लेकिन ध्यान ना आता बिल्कुल भी। अब तो सच में इतनी भूल पड़ रही है। और अभी सनी को बर्थडे है भाई, आपको दिख नहीं रहा, अभी सनी का बर्थडे है, और मैं ना उसके पास मैंने फोन करा, मैंने कहा भाई तेरा बर्थडे है, मैंने की मैं भूल गई, मैंने कब करा, ट्यूसडे को कराया, मैंने की सनी तेरा बर्थडे है, मैं भूल गई, मैंने की मैं सोच रही तेरा बर्थडे कंफ्यूज होगी, मैं मुझे याद तो ही 5-6 में, और मैंने की मेरे बिल्कुल ध्यान न रही। और मुझे सच में इतना दुख हुआ, इतना ज़्यादा दुख हुआ कि मैं उसे विश करना भूल गई, क्योंकि वो मेरा ऐसा भाई है कि मैं रोती रहूँ ना तो मेरे रोने भुला दे मुझे, ऐसा हो। यकीन करना 1-2 बार तो ऐसा हो मेरे नस फटने को हुआ है, अब मुझसे बात करूँ ना मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाऊँ, क्योंकि वो मेरा वो भाई है जिसने सच में ही जब चले गए ना 3 दिन खाना ना खाया, 3 दिन कि हाँ मतलब इतना बड़ा दुख है। सच में दुख ये ना होता, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी ना होती कि उन्हें शो करें हम दिखावें, आज तक कभी हमने शो अप ना करा,
लेकिन आज यह चीजें कहना चाहूंगी उसके लिए, क्योंकि वो कमी ने मुझसे ही कह रहा, मैंने तेरा पूरा पॉडकास्ट देखा, मुझे लगा तो कहीं ना कहीं कुछ बोलेगी मेरे लिए। मैंने की पागल है तू, मैंने की तुझे पता हो कि हम जानेगी हमारा रिश्ता कैसा हो। मैंने की भाई पॉडकास्ट में सच में थोड़ा ऐसा लगाया, मतलब पहले से चीज़ें आ रही हो ना कि कभी कभी कोई चीज़ हो गए हम हो जाएंगे ये वो इतना कुछ सोचा है, पर उस दिन ऐसा हुआ पहले जो कुछ भी मैं सोच रही उससे अपोजिट फ्री माइंड हो गए बैठी, क्योंकि दोनों भाई नेचर वाइज बहुत अच्छे, पम्मी और नवीन भाई। और जब मैं वहाँ बैठी तो मतलब ऐसा लगा ही ना कि मैं कहीं ऐसा बैठी हूँ, मुझे ऐसा लगा अपनों के बीच है। तो भाई जो भी जैसा रहा ना, खुले दिल से जो दिमाग में आया बोल दिया, सोचो हुआ कभी ना बोला जाता सच में ही। ऐसे ही जब मैंने निंदर भाई के साथ 2 कॉमेडी वीडियो करी है, आपने देखा भी होएगा, तो कभी कभी क्या हो गया, मतलब भाई की सारी स्क्रिप्ट है लिखी हुई, तो भाई हमें बतावे कि इस टाइम हमें ये बोलना, उस टाइम हमें वो बोलना, तो कभी कभी हम ये चीज़ बोले रहे, पूरी टीम ही हम कह देवे मैंने कि भाई यह चीज़ें हम ऐसे बोल रहे क्योंकि हमें यूँ ऐसे ज़्यादा कंफर्टेबल लग रही है बोलने में। तो हो गए कभी कभी कि लिखो न बोल पाते हम, और वैसे अपनी तरफ से हम बोल दें। तो और फिर बताओ उसका महीने का बर्थडे है 13 तारीख को, और जब मैंने सनी मामा का शिवानी बीमार हो रहे और कहाँ होता, अपने पहली बैग कह दी हम घूमने जा रहे, लोग बाग हम पे हाई मारने पे लगे रहे, उनने पूरा ब्लॉग देखा न होएगा कि हम घूमने न जा रहे, बस कह दी हम घूमने जा रहे हैं, रास्ता ही देख ले न घूमने जा रहे। हो गई हमारी तो हालत खराब, हालत में जाती न हूँ बच्चे मिलवाने को, ऐसे गए भाई। यू पता मैं डेली जावे नहीं, यूँ कह भाई दीदी मेरी वॉक ना हो पाती, वरना मैं हम वॉक करने जावे। मैं इससे सुबह कह लगी मैंने तू आज भी चल, वो मेरे ही सिर चढ़नी सही में यूँ। मैंने कहा करा सुबह भी लेगी यार दोपहर को भी लेगी, दोपहर को तो मैं इसलिए लेगी, मैंने बारिश तेज हुई, 2 बच्चे, मैं छाता में दोनों तरफ टॉकूंगी, भले ही मैं अपने लिए भी छाता ले जाऊंगी, मैंने की पर बैग न बचा पाऊंगी बच्चों की। मैंने तू रहेगी, एक को बैग तू ले ले, एक मैं ले लूंगी, दोनों बच्चे इनकी छाता ले के चलेंगे। आज नहाई भी नो देख रहे होंगे सब, कल भी यही का पढ़ाई व्लॉग में, कल मेरा जी मौन ही न रहा, मैं नहा लूँ, कल मैं फिर रहना हो गया, और आज इसलिए भैया मैं नहाऊँ। यू कल कह रही मेरा मन न कर रहा कि मैं रोटी खाऊं, नहा लो सोची बंदर ले जा कि बंदर कि नहा लूं, पर यू नहा ली, इसलिए इसकी तबीयत होगी खराब। यहाँ हमारे मैडम को मुँह चढ़ाओ, सॉरी डार्लिंग मेरी बच्ची की तबीयत खराब हो गई, बेटा खा। अब क्यों कल डॉक्टर के गई, हाँ जब इसकी तबीयत खराब हो गई तो इसी टाइम दवाई लेके आई, मना कर दी ना लेके जाऊं, तो इसके फिर डॉक्टर ने बताया 100.7 फीवर है इसे, जो और उसके बाद फिर सुबह इसे लगा, क्योंकि आप पता बुखार बहुत बुरे बुखार चला है सच में, कुछ पता न रहती, इसलिए टेस्ट कराने के लिए गई। और अब ट्यूसडे, क्योंकि अभी छुट्टी है, अब ट्यूसडे जाएगी। हालत खराब हो रही है, शक्ल ही बता दे, आज तो उठ तो गई, कल तो खाना खा लेना ज्यादा ही खराब है, पैर दबाए सारी, या ना मुझ पे सारी कसर लिकड़वाई, वैसे जो मेरी गैल गई ना कसर पूरी लिकड़वाई या ना मुझ पे, एक बदला लिया है, सिर 5 दक्ष मुझसे कहते दीदी मैंने की हाँ, इंगे कुआ मैंने की हाँ, मेरे पैर दबा दे रहे बाल गंदा दे तो दी ना इनकी आदत है, जब तक भैया जो चूम लिकाड़ दी ना मोत है तो ना और हमारे औलाद लोग हैं, हम अपने खानदान को नंग पर जरूर दिखाएंगे। हमारे पापा अभी कायरा जिसको भी आपके सामने लेके गई है, और रोटी दिए तीनों के लिए अलग 4 रोटी दी, पहली एडवांस मैंने की ले एक एडवांस ले जाओ, जिसकी खत्म हो जाएगी वो ले लेना। लड्डू बन गई, वो भी लग पापा भी देना, इलायची कर ले। अरे ऐसे कैसे एक एक करके देती रहूंगी। हो ही रहा, भी देखो कितनी ज्यादा बारिश हो रही, दिन रात की बारिश हो रही है,
और गर्मी भाई आज जुलम गर्मी लग रही है। तो तबीयत डाउन की वजह से कुछ तो शिवानी की तबीयत खराब घोट लग रहा, कल गरम चपलन में सॉल में रही हूँ। नहीं था कल इसकी वजह से ना हम बिना पंखा सोए हैं। मैं विशु कायरा पार्थ मैं कि हम गैल सोएंगे, हमारा मन न लगे। गैल सोए सही में फीलिंग पूरी ली पर ज्यादा मत ले लियो। और विक्की भी बहुत देर बैठा रहा। हम 12 बजे तक बात करते रहे, 12 बज गए हमें बात करते करते। विक्की भी बैठा रहा। वहाँ भी यूँ लगी कि हाँ मतलब क्यों आपने देखा हम सारे बहन भाई एक रूम में सो गए और बच्चे, लेकिन कल दक्षु और विक्की अलग रूम में सोए कि भाई हमें बिन पंखा न सो सकते। दक्षु तो सो गया, उसने सोची हम इसी रूम में सो, डेली इसी में सोएंगे। लेकिन फिर शिवानी कह लगी मेरी तबीयत खराब है भाई, मैं पंखा नहीं दे, पंखा में न सो पाऊंगी। कोई ना, हम देरी कल बिना पंखा ही सोएंगे। कुछ मौसम भी ठीक हो रहा, दिन रात की बारिश की वजह से दिन रात को झड़ लगा रखा। सही में कभी इन दिनों में इतनी बारिश न देखी। 2024 सितंबर मंथ में पहली बार ऐसा हुआ कि इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। कहना भादो लगते ही बारिश हो लगी और भादो उतरने को आ रहा, पूरे भादो पड़ा। अब की बात करें, झड़ लगा दी दिन रात में। और भैया आपके यहाँ हरसौनी है, कौन कौन हरसौनी है मेरे ब्लॉग पे वो भी बताना एक बार मुझे। बड़ी जरूरी गोत है भाई, वरदान मिला हो इन्हें। मैं सही में आज ही पता, मतलब मुझे खुद पता ही, लेकिन वैसे याद ही मुझे भाभी हर भी, लेकिन माइंड से बिल्कुल निकल गई, बस माई याद रही। और फिर आंटी राकेश से पूछी सुबह जब माता नहवाने गई, माता तो जरूर नहवा के आनी है। मैंने की आंटी मेरे घोंघट निकल रही, कैसे करूँ? उन्हें बता तेरे पड़ोस में 3 हरसौनी हैंगी। मैंने की हाँ मैं बिल्कुल भूल गई, मैंने ध्यान ही ना रही। और फिर देखो आज मतलब वैसे भी मिल गई। फिर मैं जब डिस्पेंसरी गई शिवानी के साथ तो फिर भाभी मिल गई वहाँ पर। फिर भाभी कह लगी कोई बात ना, मैं घर ही आ जाऊँगी या तो मुझे बता दियो। मैंने की ना बस, मैंने की ठीक हो जावे, सिंदूर पढ़ाया था है, मैंने बस आराम लग जाए इससे। तो सच में ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। दोनों बहन एक साथ परेशान हुए हैं, दोनों की एक साथ तबीयत खराब हुई है। चलो करते हैं ब्लॉग का एंड, खाना खाते खाते। भैया हम तो जल्दी ठीक हो जा, फिर चला गई घूमने को। कोई बात ना, जो चिढ़ते रहे उनने तो हाई मारी दी, जो खुश रहे वे खुश रहे। बुरा मत माने करो, इसका नेचर ही ऐसा, बालक बुद्धि है अभी आए। परसों में नजर लगा दी कैसे ना, सच में। पर व्लॉग तो गिरो भी ना, व्लॉग के बोले तो गिर जाएगा, वीडियो गिर गई। हाँ लेकिन व्लॉग अभी डला ना, पहले ही नजर लगी, वीडियो गिर गई। आज वो है, अभी नहीं डलेगा वो, नेक्स्ट आएगा। अब 4 रोटी रखी मैंने की, लहसुन पर जरूरी है। इतनी क्यों ढेर लगा दी है मम्मी पापा? बहन ना पहले उन्हें देनी है, वो जब भी रो रही है कि ये खा जाएंगे सारे। और खावे भी तीनों एक साथ ही है, कोई भी चीज़ लेंगे ना तीनों ने एक साथ चाहिए कि नहीं मम्मा एक साथ दो, ऐसे भी। हाँ ये चलो भाई व्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। किसी को कोई बात बुरी लगी हो तो सॉरी दिल से, ऐसा कुछ ना है हमारा। बस हम तो ये कहना चाह रहे हैं कि भाइयों घूमना ऐसा ना ज़रूरी कि घूमने के पर्पज़ से ही जा, ना कौन सा देश विदेश घूमने जा रहे, बस वही छोटी छोटी खुशियों में, छोटी छोटी चीज़ों में बड़ी बड़ी खुशियाँ ढूंढ ले इस तरीके से। और वो भी कुछ पता ना लोगों को क्यों हजम ना होती, कि समझ में ना आती मुझे। बाकी हम ब्लॉग में आपको अपडेट देंगे जैसे भी हैं। अब करते हैं ब्लॉग खत्म, क्योंकि तो गर्मी बर्दाश्त है। बताऊँ अभी थप्पड़ मारूँ खींच के, पागल है मैंने दूध भी लो दिया। मुझे पूछे ये है ना नोनी की, फिर पहला मैंने की वो यूज़ किया हुआ है वैसे भी, उसे ना लेके जाऊँ, फिर साफ बिलोया सुबह।